दोस्तों एक कमाल की बात मेरे मन में आई तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। दोस्तों लाइफ में हमको दो ही मौके मिलते हैं, या तो उस मौके को जाने दो और बोल दो दिस इज नॉट पॉसिबल, या तो उस मौके पे चौका लगा दो और ये साबित कर दो इम्पॉसिबल इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। दोस्तों डिसीजन क्या लेना है ये तो आपकी चॉइस है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो इंस्पायरिंग अंकित। दोस्तों ऐसी स्टोरीज को आपके साथ शेयर करने के लिए हमें काफी मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों एक छोटे से शहर में माइकल नाम का लड़का अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। ये एक बहुत गरीब परिवार था। उसके पापा की सैलरी भी बहुत कम थी, लेकिन उसके पापा को माइकल में कुछ अलग ही बात दिखती थी। एक दिन पापा ने माइकल को बुलाया, माइकल बेटा यहाँ आओ। माइकल बोला जी पापा। बेटा ये पुरानी टी शर्ट है, तुम्हें क्या लगता है कितने की होगी? माइकल बोला पापा मे बी $1। पापा बोले वेरी गुड, तो एक काम कर सकते हो, क्या तुम इस टी शर्ट को $2 की मार्केट में बेच सकते हो? माइकल बोला जी पापा। दोस्तों यहाँ पे एक देखने वाली बात है, माइकल ने ये नहीं बोला कि पापा ये कैसे होगा, मैं तो इतना छोटा बच्चा हूं, मैं ये कैसे करूंगा। लेकिन माइकल ने सिर्फ ये सोचा मन में कि ये काम करना कैसे है। वो अपने मन में सोचता रहा और सोचते सोचते मार्केट पहुंच गया। वो सवेरे से शाम तक मार्केट में घूमता रहा, टी शर्ट को बेचने की कोशिश करता रहा और अंत में शाम होते होते उसकी मेहनत रंग लाई और उसने वो टी शर्ट $2 में बेच दी। शाम को घर आके पापा से मिला और वो $2 दे दिए। पापा खुश हुए। पापा बोले यस वेरी गुड, तुमने एक अच्छा काम किया, चलो जाओ अब तुम अपने दोस्तों के साथ जाके खेलो। दोस्तों 4 दिन बाद उसके पापा ने उसे फिर से बुलाया। माइकल जी पापा। बेटा ये टी शर्ट कितने की लग रही है तुम्हें? पापा पिछली बार की तरह ही $1 की लग रही है। तो एक काम करो, पिछली बार तुमने $2 में बेची थी, आज इसे $20 में बेचने की कोशिश करो। $20? ठीक है पापा। इस बार भी देखो $20 में एक पुरानी टी शर्ट को बेचना लगभग इम्पॉसिबल सी बात होती। आप होते, मैं होता उस समय पे, तो शायद ये बोलते पापा दिस इज नॉट पॉसिबल, कैसे मैं बेचूंगा। लेकिन यहाँ पे माइकल ने ये नहीं सोचा। माइकल ने सोचा कैसे होगा, क्या किया जाए, किस तरह से ये टी शर्ट $20 की बेची जा सकती है। और वो सोचता रहा और वहीं पे उसको एक आइडिया आया। वो अपने दोस्त के पास पहुंचा, वहां से उसने एक मिकी माउस का स्टिकर लिया और उस टी शर्ट पे पेस्ट कर दिया। और जैसे ही वो टी शर्ट मिकी माउस की रेडी हुई, वो मार्केट की तरफ निकल पड़ा। इस बार वो एक ऐसे स्कूल में गया जहाँ पे अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे। और जैसे ही स्कूल छूटा, माइकल अपने काम पे लग गया। वो जोर जोर से बोलने लगा मिकी माउस की टी शर्ट $20, मिकी माउस की टी शर्ट $20। और वहीं से जाते हुए एक बच्चे को टी शर्ट बहुत पसंद आ गई। उसने पापा से जिद की और उस बच्चे के पापा ने बच्चे की जिद पूरी करते हुए मिकी माउस की टी शर्ट खरीद के दी $20 की, और साथ ही साथ छोटे से प्यारे से 12 साल के माइकल को $5 की टिप भी दी। माइकल बहुत खुश हुआ। वो घर पहुंचा, अपने पापा से मिला और पापा को $25 दिए। उसके पापा ने देखा, वो काफी खुश हुए। उन्होंने कहा वेरी गुड, तो जिंदगी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जरूर करेगा। 4 दिन के बाद फिर से माइकल को उसके पापा ने बुलाया। माइकल बेटा जी पापा। बेटा ये टी शर्ट कितने की लग रही है? $1 पापा। पिछली बार कितने में बेची थी? $25 पापा। तो एक काम करो, इस बार इसको $200 में बेचने की कोशिश करो। माइकल शॉक था। $200? उसने बोला जी पापा, और वहां से टी शर्ट लेके निकल गया। दोस्तों जब $1 की टी शर्ट $2 में बेची तो ठीक है, बात समझ में आती है। $20 में बेची तो भी समझ में आती है, लेकिन अब $200। दोस्तों नियरली हमको भी ये टास्क बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन माइकल ने ये नहीं सोचा कि ये नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। माइकल ने ये सोचा कैसे हो सकता है, क्या किया जा सकता है। और वो सोचता रहा और फिर उसको पता चला कि उसके बाजू के ही शहर में उस समय की एक बहुत बड़ी हॉलीवुड एक्ट्रेस फराह वहां पे आई हुई है। और उसको एक आइडिया आया। उसने फराह के नाम पे एक पोस्टर बनाया और वहीं से ट्रेन पकड़ के उस शहर की तरफ चला गया जहां पे फराह आई हुई थी। जब वो वहां पे पहुंचा तो फराह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। लोगों की बहुत भीड़ जमा थी। वो किसी तरह लोगों को इधर उधर करते हुए, बैरिकेडिंग से निकलते हुए, पुलिस वालों से मैनेज करते हुए, वो एक छोटा सा बच्चा, 12 साल का बच्चा, किसी तरह फराह उस एक्ट्रेस के पास पहुंचा और वहां जाते ही एकदम प्यार से फराह का ऑटोग्राफ मांगा। वो एक 12 साल का बच्चा इतना प्यार से ऑटोग्राफ मांग रहा था।
फरा उसको मना नहीं कर पाई और उसने उस टी शर्ट पे एक सुंदर सा ऑटोग्राफ दिया। ऑटोग्राफ मिलते ही माइकल वापस आया और वहां से मार्केट चला गया। मार्केट में जाके उसने एक स्टॉल लगाया जहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था हॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस की सिग्नेचर की हुई टी शर्ट जस्ट फॉर $200, जस्ट फॉर $200। दोस्तों इस बात पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, पहली बार उसने जब टी शर्ट बेची तो उसको 8 से 9 घंटे लग गए, दूसरी बार उसे सिर्फ 4 घंटे लगे, लेकिन इस बार उसको स्टॉल लगाए हुए 4 मिनट भी नहीं हुए थे और वहां पे लोगों की भीड़ लग गई। फरा की टी शर्ट, फरा की सिग्नेचर की हुई टी शर्ट, इसको तो मैं ही लूंगा, $200 मैं दूंगा, $200। एक तरफ एक आदमी बोला $300 मैं दूंगा, कहीं और से आवाज आई मैं दूंगा $400, एक ने बोला $500, एक ने बोला $1000, फिर पीछे से एक आवाज आई $2000 दूंगा और ये टी शर्ट मैं ही लेके जाऊंगा। दोस्तों 4 मिनट के अंदर ही अंदर वो टी शर्ट बिक गई और वहां से सीधा वो अपने पापा के पास पहुंचा और पापा को उसने $2000 दिए। जब माइकल ने अपने पापा को सारी बातें बताई, ये सुनते ही पापा की आंखों में आंसू आ गए और पापा बोले बेटा अब तुझे लाइफ में कोई नहीं रोक सकता, तू लाइफ में बहुत आगे जाएगा और बहुत सक्सेसफुल बनेगा। दोस्तों पापा की यही बात जो उन्होंने बोली थी ऐसा ही आगे जाके हुआ। ये जो छोटा सा बच्चा माइकल है ये आज बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है, जिसे हम माइकल जॉर्डन के नाम से बुलाते हैं। माइकल जॉर्डन जो आज हमें सक्सेसफुल लग रहा है, उसने इस सक्सेस की शुरुआत अपने बचपन से ही कर दी थी, जब से उसने सोच लिया था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों एक छोटी सी कहानी हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा जाती है। हम लाइफ में डिफिकल्टीज को देख के, प्रॉब्लम्स को देख के हमेशा उससे भागने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम इन चीजों का सामना ही नहीं कर पाएंगे, ये काम हमारे बस की होगा ही नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर सोच को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और मन में ये ठान लिया जाए यार ट्राई तो करके देख, हो सकता है पॉसिबल हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों ऐसी ही स्टोरी हम आगे भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अंकित आपसे लेता हूँ अलविदा। अगली बार मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी की लाइफ में इंस्पिरेशन बन के चमकते रहिए।